Hello students, welcome in Fast Mind once again. Today we will discuss about polynomial NCERT chapter number 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज हम देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो हम लोगों ने इन प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टडी किया है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? इसका वेरिएबल पे और डिग्रीज पे। sorry recall that if px is a polynomial in term of x, px क्यों लिखा है? क्योंकि px मीन्स है कि आपका जो पोलिनोमियल है वो x की टर्म्स में है, इसलिए हमने इसको px बोला है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने बोला कि px, और ये टोटली जो डिपेंड हमारा जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी पे है और कंटेंट भी सारा हमारा एनसीईआरटी का ही है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से इधर उधर से लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग है। तो इसे यदि आप अच्छे से करोगे तो आप इजीली 80% मार्क्स मिनिमम अपने स्कोर कर सकते हैं। सॉरी। तो हमारा क्या करता है, डिग्री पे हमारा डिपेंड करता है पोलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? डिग्री हाईएस्ट पावर जो होती है किसी भी पोलिनोमियल की या इक्वेशन में, या उसको हम बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। याद रहे, किसी की भी जो भी हाईएस्ट पावर होगी आपकी वेरिएबल में, जिस वेरिएबल में आपका पोलिनोमियल वेरी करता है उसको उसकी डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पे दिया है, आप देखेंगे px में हमने एक पोलिनोमियल को इंडिकेट किया px से, जो कि इक्वल टू है 4x + 2। तो x की डिग्री कितनी है? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 1 होगी। ये ध्यान में रखेंगे। अभी क्या करें, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। आपने प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, अभी हम उसको बस जस्ट ये नाम आपने चेंज किया है, पोलिनोमियल हमने बोला है। क्यों? क्योंकि ये डिग्री पे डिपेंड किया है, हमने डिग्रीज पे डिपेंड किया है, इसलिए पोलिनोमियल बोला है। आपने लास्ट में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन, बिकॉज ऑफ दैट इज डिपेंड ऑन वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग लीनियर इक्वेशन, and there is we are considered as a degree, so we are say it is a polynomial. Clear? So now we are describe a polynomial. A polynomial of a degree 2 is called a quadratic polynomial and degree 1 then that is linear. मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यदि आपने हमने अभी 2 का डिस्कस किया कि डिग्री 1 है, डिग्री हमने कहा कि भाई डिग्री 1 देन आपका लीनियर हो गया, बट यदि डिग्री आपका हो गया 2 देन आपका क्वाड्रेटिक हो गया। बट इसी के साथ में यदि डिग्री आपका बोला जाए 3 देन आपका क्या होगा? क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। याद रहे, और इसको अच्छे से आप याद करें। तो मैं श्योरिटी देता हूं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से आप डिस्कस कर लें। 80% मार्क्स का मैं आपको श्योरिटी देता हूं, यदि आप हमारी कंटिन्यूटी में वीडियो आप देखते हैं और अच्छे से उसको स्टडी करते हैं, 80% मिनिमम मार्क्स आपके आएंगे यदि आप अच्छे से उसको कर लेते हैं। रिवाइज भी करना है, ये नहीं है जस्ट देखना है, ये सॉन्ग की तरह नहीं सुनना है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा हुआ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमने क्या बोला था? डिग्री हमारी 2 होगी। देखिएगा यहाँ पे ये हमने जो ये दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे ax² है, ये याद रहे। ये क्या है? ax² + bx + c, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? ax² + bx + c, where a and b are coefficient and x² और x ये सब क्या है? ये है वेरिएबल, अननोन वेरिएबल है। क्या है? x की टर्म में है। और c क्या है? c इज ए कांस्टेंट वैल्यू। क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। याद रहे, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। यदि डिग्री कितनी है? 3, दैट मींस इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d, that is equal to 0, it is px equal to this in term of x। यदि in term of y बोलेंगे तो py³ plus आपका ay³ plus by² plus cx cy plus d हो जाएगा। यानी कि जिस टर्म में लेंगे x को रिप्लेस कर देंगे उसी टर्म से। याद रहे,
तो इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स एंड इफ के इज एनी रियल वैल्यू या रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ऑफ एक्स बाई के, यानी कि आपको x को रिप्लेस किया किससे, k से, देन वैल्यू p x थी तो आप क्या बोलोगे उसको, नाउ इट इज p k, क्या हो जाएगी p k obtained by the replacing of x by k in px is called the value of px at x equal to k and denoted by pk. is it clear? तो इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। किसी से भी रिप्लेस, यहाँ पे हमने k का एग्जांपल दिया है, आप इसको x y z p q r एनीथिंग, आप एनी वेरिएबल से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आता है आपका ग्राफिकली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोई भी आपने इक्वेशन लिए हैं और उस इक्वेशन के आपने डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, सो मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो आपने y इक्वल टू पी एक्स, दो वैल्यू हमारी, दो तरह की वैल्यू होती है, एक होती है हमारा y इक्वल टू पी एक्स और एक होता है x इक्वल टू पी वाई। तो जब y इक्वल टू पी एक्स होता है तो दो हम जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफ पे हम कंसिडर करते हैं वैल्यू x पे जितनी जगह आपका कट करेगा दैट इज उतने ही आपके जीरो फाइंड हो जाएंगे, उतनी ही वैल्यू जीरो हो जाएंगे। जीरो वैल्यू क्या होती है, एक ऐसी वैल्यू जिसको x के प्लेस पे रिप्लेस करने से, जैसे y इक्वल टू पी एक्स है तो x के प्लेस पे आपको रिप्लेस करने से y की वैल्यू, पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू, होल वैल्यू जीरो हो जाती है, दैट इज नोन एज ए जीरो, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। क्लियर? तो यहाँ पे आप जब आपको y इक्वल टू पी एक्स गिवन है, देन आप x कोऑर्डिनेट पे देखेंगे, x एक्सिस पे। आपको ये तो मालूम ही होगा, 9th में आपने पढ़ा था कि आपका ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका x डैश होता है। x डैश मीन्स निगेटिव वैल्यू इस साइड में होती है आपकी लेफ्ट साइड में, और ये आपका y एक्सिस होता है और ये y डैश होता है। y आपका पॉजिटिव वैल्यू होती है और y डैश आपका निगेटिव वैल्यू होती है। ये आप माइंड में रखते हुए इसको आप स्टडी करेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल इज ए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a b c d आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज इफ a इक्वल टू जीरो देन क्यूबिक जो आपकी डिग्री जो 3 है दैट विल बी चेंज बाय जीरो, सो इट्स कन्वर्ट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स व्हाई वी आर mention here, and in your NCERT also mention that कि a not equal to जीरो। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए a क्यों जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे, a जीरो होते ही आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपका जो a जो कोफिशिएंट है वो आपकी हाईएस्ट पावर का होता है। इसमें जनरल जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ, जनरली ए रियल नंबर k इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल if px इक्वल टू जीरो एट pk यानी कि k की वैल्यू जो k है उसको सब्स्टिट्यूट करने पर यदि होल पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है, दैट नोन एज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा ये, और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको आगे चलते हैं। अब आप डायरेक्ट आते थे आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 पे। एक्सरसाइज नंबर 1 में आप देखेंगे, देखिए सारा जो ग्राफ है वो आप अपनी बुक ओपन करके आप अपनी बुक से देख सकते हैं। जो फिगर नंबर 2.10 चैप्टर नंबर 2 की आपको दी हुई है एक्सरसाइज के अंदर, तो वहां पे दिया है y इक्वल टू पी एक्स, आपको गिवन है y इक्वल टू पी एक्स, और ये बोल रहा है आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस ऑफ फिगर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये यदि आप जितने भी पॉइंट पे x को कट करेंगे उतनी ही इसकी जीरो होंगी, px की उतनी ही जीरो होंगी। तो ये हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट उसमें। ये दीजिए, मैं इसका ये ले, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपकी द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax प्लस बी। तो यहाँ पे हमने जो ये आपको क्लियर किया है कि यदि कोई भी, सॉरी ये आपका, हाँ, कोई भी वैल्यू यदि आप देखेंगे तो यदि इन्होंने सॉल्यूशन लिया है पी वाई इक्वल टू पी एक्स पे, तो आप कंसीडर करेंगे एक्स पे जितने प्लेस पर भी आपकी जो ग्राफ है वो कट कर रहा है उतनी ही जीरो उसकी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ये ग्राफ ले लेता हूँ, दो ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ कि यदि ये ग्राफ है
और ये यहाँ पे ऐसे है, तो ये 1 0 हुई और ये 2 0 हुई, तो इसकी 2 0 होंगे जब ये y इक्वल टू पी एक्स होगा तब। और यदि आपका x इक्वल टू पी वाई होगा देन आपका 1 0 होगा, ये 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, तो मैं इसको स्टेप करते हुए आगे चलता हूँ और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 2 जो है डिपेंड वो किस पे है, ग्राफ दिया है आपको, y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। ये वही क्वेश्चन आपका है जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसी पे हमने यहाँ पे दिया कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax प्लस b, b इज ए कांस्टेंट टर्म, देन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हमने a प्लस b लिखा हुआ है बट ये होता है अल्फा प्लस बीटा। 2 जीरोज होती हैं, 2 जीरोज होती हैं आपकी अल्फा एंड बीटाज, बीटा, ये दो 2 जीरोज के लिए हम लेते हैं। 2 जीरोज होते हैं जो कि अल्फा एंड बीटा क्या है, ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और तो यहाँ पे होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू होती है। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग of a zeros of a polynomial, you know that a real number k is a zero of the polynomial px if pk equal to 0. But why are the zeros of a polynomial so important? क्यों है ऐसा है कि ये important है? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें फैक्टर भी डिस्क्राइब करते हैं। जो फैक्टर आप 9th क्लास में करते हुए आए हैं उसको हम जीरोज पर ही डिपेंड करके इसमें ऑब्जर्व करते हैं। तो आंसर दिस, फर्स्ट वी विल see the geometrical representation of a linear and quadratic polynomial and the geometrically meaning of their zeros. तो यहाँ पे हम उस सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या हुआ भाई? ठीक है, ये आपका आ गया। तो देखिएगा फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में आप देखिएगा यहाँ पर क्या है कि ये देखिएगा यहाँ पर x पे कट नहीं है, तो इसकी आएगा, इसका आंसर है नो जीरो, नो जीरो। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने नो जीरो, इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा। क्यों? क्योंकि x पर कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, ये पैरेलल है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस। 2.1 एक्सरसाइज ये हमने यहाँ पे क्लियर किया। अभी आता है, देखिएगा यहाँ पे x पे जीरो देखना है, y पे नहीं x पे, तो ये कितना है 1, तो ये कितना होगा 1 जीरोज, 1 0। किसके लिए? जब y इक्वल टू पी एक्स है। याद रहे यदि x इक्वल टू पी वाई होता देन भी 1 आती, बट हम किस पे देखते, y एक्सिस पे। अब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3 जीरोज। याद रहे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, ध्यान से करें, और इसको अच्छे से कर लिया तो आपको और बुक की जरूरत नहीं है। और बुक सिर्फ आपकी रेफरेंस देती है, इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा टर्न करके इधर उधर से राउंड अबाउट टर्न करके आपको रिप्रेजेंट कर देती हैं। बट यदि आपको क्लियर है एनसीईआरटी तो इससे बेटर कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा एक्स एक्सिस पे एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये 2 जीरोज होगी, 1 और 2, तो ये हो गया 2 जीरोज। ये हो गया आपका, इसमें देखते हैं 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया आपका 4 जीरोज, 1 2 3, 3 जीरोज, 3 जीरोज हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया एक्सरसाइज नंबर 1 का। इसमें बस यही है और इसमें कुछ नहीं है, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, कैसे कैसे निकालना है ये मैंने आपको सारा डिस्क्राइब कर दिया है। अब आता है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 2.2 है। तो 2.2 में हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, जो कि आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे यदि कोई पोलिनोमियल है, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे हमने डिपेंड करके लिया है। टोटल एनसीईआरटी से मैं फिर बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे तो भी यही मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है जी। अब ये देखिएगा यहाँ पे हमने इसको फैक्टराइज किया तो ये हो जाता है के एक्स माइनस एल्फा और
एक्स माइनस बीटा। अल्फा और बीटा आपके टू वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, एंड के इज एनी कांस्टेंट। तो यहाँ पर यदि आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया, तो ये आपकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म यदि आप निकालना है कोई भी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, हमें ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। ये आपका फॉर्मूला बन गया के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, जो कि हम पीछे भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, और अल्फा बीटा इक्वल टू द सी अपॉन डी के, जो कि आपका कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दो टर्म हो जाते हैं, दो ये आपके फॉर्मूले हैं, ये आपको लर्न रखने हैं। कौन से, एक तो आपका सम ऑफ जीरोज एंड एक आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज क्या है, कोई एनी टू वैल्यू एट विच होल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी जीरो। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अभी इसमें क्या कहता है, इसमें यह बोलता है कि फाइंड ए जीरोज of the following quadratic polynomial and verify the relationship। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको जब हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ये आपका दो पोर्शन में आपने किया। यहाँ पे आपने x कॉमन लिया, तो x कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे आपका x माइनस 4 बचा, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लिया, तो x माइनस 4 आपका बाकी रह गया। अब यहाँ पे देखिएगा x माइनस 4 आपका हो गया, और एक आपका x प्लस 2 हो गया, तो आपके 2 फैक्टर हो गए, दैट इज इक्वल टू जीरो के। इफ x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू 4, एंड इफ अदरवाइज, और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2। तो 2 जीरोज आ गई आपकी, क्या आ गई आपकी, अल्फा इक्वल टू आ गया 4 के एंड बीटा इक्वल टू आ गया माइनस 2 के। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है किसके, माइनस बी अपॉन ए के, और यहाँ पर आपका आ जाएगा अल्फा और बीटा यानी कि 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस 2 अपॉन 1। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका 2 आया और ये भी आपका 2 आया, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। तो दोनों वैल्यू आपकी क्लियर हो गई, तो ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब इसमें देखिएगा यहाँ पर रख दीजिए 4 इंटू माइनस 2 इक्वल सी वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू दैट मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, माइनस 8, तो माइनस 8 अपॉन 1। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू माइनस 2 8 माइनस का 8 एंड दैट सी ऑल्सो इक्वल टू माइनस का 8। तो ये भी LHS इक्वल टू RHS हो गया। सो दैट इज वेरीफाई कि इट इज इक्वल टू इन बोथ टर्म। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको एक बार देख लेंगे, और इसी के साथ हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे, जो कि इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में क्या कहता है देखते हैं। थ्योरी एक ही है, यहाँ पे आपका बोलता है 4s, देखिएगा यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं आपका इसको ऊपर करूँगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे हम 4 इंटू 1 इनकी दोनों के प्रोडक्ट करेंगे, और उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम इसमें यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो देखिएगा यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2s कॉमन लिया, तो ये हो गया 2s माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 2 लिया, माइनस 1 लिया, तो ये हो गया 2s माइनस 1। तो ये हो गया 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1, ये आपका हो गया। तो आपका s इक्वल टू दो वैल्यू आई, कौन सी, 1 एंड 1। ठीक है,
तो आपका सम ऑफ जीरो जब आपका निकाला सम ऑफ जीरो तो ये हो गया 1 + 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी क्या है, ये रहा आपका, तो -4 अपॉन आपका हो जाएगा 4, तो ये जाएगा -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हुआ 2, ये सॉरी ये हुआ आपका 1/2, ये आपका 1/2 हुआ और एक 1 हुआ, तो ये आपका 1/2, तो ये हो गया आपका 1 = 1, तो ये LHS = RHS हो गया। और यहाँ पर जब आपने आपका प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने में आपका अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स 1/2 × 1 = 1/4 C/A, तो ये हुआ। और यहाँ पर आपका 1/2 आया है, तो ये हुआ आपका 1/2 1/4 = 1/4, तो आपका देखा LHS = RHS, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1/2 दोनों वैल्यू आ गई, और 1/2 के अकॉर्डिंग ये आपका सोल्व हुआ। तो यहाँ पे आया आपका 1 और यहाँ पे भी 1 आया, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे इसके। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है एक बार देख लेते हैं। ये है आपका थर्ड पार्ट, जो कि है आपका 6x² -7x, ऐसे लिखेंगे इसको, -3, तो 3 6 जा 18, और 18 के ऐसे फैक्टर के -7 आए, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6x² -9x + 2x - 3। देखिए 2 × 9 -18 एंड 6 × 3 -18, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसको स्प्लिट करके ये वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल टू 0 के लिया। और यहाँ पर आपका वैल्यू आ गया 6x² में से आपने, एक मिनट इसको हम यहीं से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपने ले लिया आपका 3x कॉमन लिया, तो ये हो गया 2x - 3, और प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2x + 3, 2x - 3 सॉरी 2x - 3, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे कॉमन लिया 2x - 3 एंड ये हो गया आपका 3x + 1, दैट इज इक्वल टू 0 के हैं, या तो ये 0 या अदरवाइज ये 0। इफ 2x - 3 = 0, देन आपका देयरफॉर हो जाएगा x = 3/2, और नेक्स्ट में है आपका 3x, अदरवाइज ये हो जाएगा 3x + 1 = 0, तो ये हो जाएगा -1/3, तो आपके 2 0 आ गई, वैल्यू आ गई उसकी, एक 3/2 एक -3/2, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a के, जहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे 3/2 प्लस माइनस का 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, और इधर रखेंगे तो इधर हो जाएगा -b की वैल्यू है आपकी -7, तो माइनस हो जाएगा प्लस का 7/6, और यहाँ पर भी देखिएगा आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये भी आपका 7/6 होगा, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे हम प्रोडक्ट करके दिखाएंगे आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा ये देखते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका C/A होता है, C/A होता है, तो यहाँ पे आपका अल्फा हो गया आपका 3/2 एंड माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा आपका C क्या है, C है आपका -3/6, तो देखिएगा 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया -1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2 माइनस का, तो ये भी LHS = RHS हो गया एंड ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम आप करेंगे, जो बाकी है ये आप आराम से घर पे बैठ के करें, कोई भी प्रॉब्लम है, ये 3 पार्ट मैंने करा दिए, ये 6 पार्ट आपकी इसमें हैं, 6 में से 3 मैंने करा दिए हैं आपको। 4u² है, देखिएगा इसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये आपका दिया है 4u² -8u, तो यहाँ पे 4u आप कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा
u माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0, और इफ u माइनस 2 इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू 2। तो आपकी दो जीरोज आ गई, एक तो 2 आ गया और एक आ गया 0। तो सम ऑफ जीरोज में आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका माइनस बी अपॉन ए होगा, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू है -8, तो यहाँ पे होगा आपका 0 प्लस 2 इक्वल टू -8 अपॉन 4, जो कि इक्वल टू 2 आया, और ये भी 2 आया, तो ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब आया सेकंड पार्ट, फर्स्ट ये आपका क्लियर हुआ, सेकंड आया अल्फा बीटा इक्वल टू आपका होगा C अपॉन डी के, तो C अपॉन ए के होगा, तो यहाँ पे होगा आपका 0 इंटू 2, और C क्या है 0 अपॉन हो जाएगा 4, तो ये भी 0, तो इसमें भी LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है सर, तो इससे आगे हम नहीं करेंगे, इसमें इस बार इसके ये 4 पार्ट करा दिए, क्योंकि इसके सारे पार्ट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। जैसे यहाँ पे आपका दिया है 3x², सॉरी ये आपका दिया हुआ है 3x² -x -4, तो आप इसको कर लेंगे 12 के, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, 12 के, और वो भी माइनस के 12 के ऐसे फैक्टर के -1 आए, तो ये हो जाएगा 3x² -4x प्लस 3x -4, तो यहाँ पे आप फैक्टर कर लेंगे, जो कि आपका आएगा x, तो ये हो जाएगा 3x -4, और यहाँ पे +1 आएगा, तो ये हो जाएगा 3x -4, तो यहाँ पे आपका दो फैक्टर हो गए, एक आपका हो गया 3x -4 और एक हो गया आपका x +1, तो यहाँ पे x इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 4/3 एंड -1। तो इस तरह से इसको आप अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू रखेंगे और ये आपकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है आपका t² -15, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा t इक्वल टू +√15 एंड -√15, इसके अकॉर्डिंग आपको प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में रखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है यहाँ पे आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया है, आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है 1, जबकि हमें पता है कि पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ऑल्सो 1 दिया है। तो वी नो दैट के x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, के यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे होगा के अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0, मैं इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट द वैल्यू, तो ये जाएगा के x² माइनस के x प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k को इसमें कॉमन लेके इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट x² माइनस x प्लस 1 इज द px, पॉलिनोमियल के ऑफ x क्या होगा, ये है, दैट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करने होंगे। ठीक है जी, इसी तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब हम आगे चलते हैं, जो कि आगे है आपका सेम क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, सेम में क्या बोलता है, ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, आपका सम दिया है, आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गिवन है √3 एंड आपका अल्फा बीटा इक्वल टू है आपका 1/3, तो आप इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, किसमें, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हम बनाते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे के x² माइनस के x अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, के
अल्फा बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस √3 के एक्स प्लस 1/3 के, तो के इक्वल टू 0, तो के को वहाँ पे 0 ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √3 के एक्स प्लस 1/3। अदरवाइज 3 को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√3 एक्स और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा और 3 उधर जाके 0 हो जाएगा। तो इस तरह से भी ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। अब आगे चलते हैं और आगे चल के हम क्या करेंगे कि भाई आपका वैल्यू दी हुई है, देखिए इसमें वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो इसे तो आप देखते ही कर देंगे। तो आप में इसमें दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 गिवन है एंड अल्फा बीटा इक्वल टू √5 गिवन है। तो आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे किसमें, जो हम करते आ रहे हैं, किसमें, अल्फा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू 0 में। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है। और तो इसमें हम आप वैल्यू रखेंगे के एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स इंटू 0 और ये यहाँ हो जाएगा प्लस का √5। तो देखिए ये वैल्यू डायरेक्ट 0 हो गई, तो के एक्स स्क्वायर प्लस √5 और यहाँ पे के लगाना देखो हम भूल गए, इक्वल टू 0 और यहाँ पर ये 0 रखा, तो यहाँ पे देखिए के तो उधर जाके 0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो इस तरह बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि लेट द पोलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर इससे आपको कंपेयर करना है और यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू देगा ये उसी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कुछ भी दे आपको बोले कि भाई जो वैल्यू दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये देखिएगा, आपको यहाँ पे दिया है कि आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 है एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे, आप वैल्यू रख देंगे किसमें, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा में और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 में। तो यहाँ पे के तो के ही रहेगा, आप वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस -1/4 के एक्स और प्लस यहाँ पे रखेंगे 1/4 दैट इज इक्वल टू 0 के, और यहाँ पर हो जाएगा 4 के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स बाई 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसे अभी आगे बढ़ाएंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा के 4 के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और के को भी उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये फाइनल आएगा आपका 4 के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? तो इस तरह से इसको आप करेंगे, बहुत ईजी है और आप आई थिंक इसको कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हो, इधर से पकड़ोगे उधर से ही इसको कर दोगे। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहाँ पे 2 एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 को करते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी है, टोटली सॉल्यूशन किया है अच्छे से, आप इसको सोल्व करें और मैं श्योरली आपको बोलता हूँ कि आपको 80 से अबव मार्क्स मिलने वाले हैं, कम नहीं मिलेंगे। यदि कोई भी आपको डाउट है देन आप कमेंट डालें और हमारे से क्वेश्चन का आंसर मंगा लें। यदि किसी अदर बुक से भी मंगाना है तो भी आप हमें क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।